हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी टीईटी, यूपी सुपर टीईटी और सीटीईटी और डीएसएसबी केवीएस जैसे अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, संज्ञा। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान की थी। संज्ञा हमारी क्या होती, कितने टाइप की होती है दोस्तों, उसके बारे में मैंने बताया था। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा हमारी होती है दो प्रकार की। पहली होती, मैंने आपको बताया था, रचना के आधार पर, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर संज्ञा दोस्तों हमारी तीन प्रकार की थी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और बनावट के आधार पर दोस्तों हमारी संज्ञा थी, दोस्तों, अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा थी 5 प्रकार की। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में दोस्तों हमारी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझेंगे, जैसे लड़का, नदी, पर्वत, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों, पॉइंटों को ध्यान देना। पहला पॉइंट है हमारा, जो एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा हैं। सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा हैं। कोयल, तोता, गिलहरी, घोड़ा, गाय, कुत्ता, ये सारे नाम दोस्तों हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। और दोस्तों, वस्तुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कलम, घड़ी, मेज, पंखा, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। और दोस्तों, अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा में प्राकृतिक तत्वों व आपदाओं के नाम: झील, नदी, घाटी, भूकंप, बाढ़, सूखा। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट याद रखना। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? पहला पॉइंट हम लोगों का है, सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कोयल, तोता। और सभी वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा हैं, घड़ी, कलम, मेज। और दोस्तों, प्राकृतिक तत्वों के नाम व आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे झील, नदी, घाटी, बाढ़, सूखा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे झील, नदी, घाटी, भूकंप, बाढ़, लेकिन अगर ये प्राकृतिक आपदा जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आती है, तो उस क्षेत्र को हम लोग जातिवाचक संज्ञा का नाम नहीं देंगे, वहाँ पे हम लोग उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, ये झील, नदी, घाटी, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर ये प्राकृतिक आपदाएं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आती हैं, तो वहाँ पे उसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से न जानकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमारा अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनता है। इसमें क्या आता है दोस्तों? इसकी डिफिनीशन क्या है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण को दोस्तों हम लोग अव्यय कहते हैं। इन सभी में हमारी जातिवाचक संज्ञा कहती है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, इन सभी में कोई न कोई गुण की विशेषता पाई जाती है। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। कैसे? जैसे मनुष्य ये हमारा संज्ञा है, इसका भाववाचक बनाएंगे मनुष्यता। दूसरा हमारा है स्त्री, इसका भाववाचक स्त्रीत्व। तीसरा है हमारा पशु का
पशुत्व भाववाचक। चौथा है लड़का, लड़का का भाववाचक क्या होगा या लड़कपन। तो दोस्तों संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे। मनुष्य हमारा एक संज्ञा शब्द है और इसका भाववाचक मनुष्यता होता है। स्त्री हमारी एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक स्त्रीत्व होता है। पशु हमारा एक संज्ञा शब्द है, पशुत्व इसका एक भाववाचक संज्ञा है। और लड़का हमारा एक संज्ञा शब्द है और लड़प्पन हमारा इसका भाववाचक है। तो दोस्तों संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। अगले क्रम में दोस्तों हमारा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। दोस्तों अपना, आप लोगों को पता होगा अपना ये सर्वनाम है, इसका भाववाचक अपनत्व या अपनापन ये होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा निज हमारा सर्वनाम है, निज से हमारा भाववाचक बनेगा निजता या निजत्व। और दोस्तों अगला हमारा है मम, मम से हमारा बना ममता या ममत्व। तो दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। पहला सर्वनाम हमारा है अपना, इसका भाववाचक बना अपनापन या अपनत्व। दूसरा हमारा सर्वनाम है निज, इसका भाववाचक बना निजता या निजत्व। तीसरा हमारा सर्वनाम है मम, इसका भाववाचक हमारा बना ममता या ममत्व। दोस्तों इसी क्रम में अब हम आप लोगों को विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन दिखाएंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों इधर के जितने ये सारे उदाहरण देख रहे हैं ये हमारे सारे भाववाचक संज्ञा के हैं। भाववाचक संज्ञा में हमारा कठोरता, विद्वान, अपनत्व, अपनापन ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। अगर आपसे कहीं भी भाववाचक संज्ञा पूछे तो ये सारे भाववाचक संज्ञा होंगे। और दोस्तों चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। गर्म दोस्तों हमारा विशेषण हो गया, इसका भाववाचक गर्मी। कठोर हमारा विशेषण हो गया, भाववाचक कठोरता। विद्वान हम लोगों का विशेषण हो गया, विद्वता हमारी भाववाचक। ईमानदार हमारा विशेषण हो गया और ईमानदारी हमारी भाववाचक संज्ञा। लाल हमारा विशेषण हो गया और लालिमा हमारा भाववाचक। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है दोस्तों हमारा गर्म, गर्मी, गर्मी हमारा भाववाचक है। दूसरा हमारा विशेषण है कठोर, कठोरता इसका भाववाचक है। तीसरा हमारा विशेषण है विद्वान, इसका विद्वता हमारा भाववाचक है। चौथा हमारा है ईमानदार, इसका भाववाचक है ईमानदारी। पांचवा विशेषण है हमारा लाल, इसकी लालिमा भाववाचक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नहीं कहेंगे दोस्तों, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय कौन कौन होते हैं दोस्तों। अव्यय हमारा दूर, ये हमारा एक अव्यय है, इसकी भाववाचक क्या बनेगी दूरी। वाह वाह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमारा अव्यय है, इसका भाववाचक होगा वाह वाही। निकट हमारा एक अव्यय होगा, इसका भाववाचक नैकट्य। दोस्तों ध्यान रखना ये नैकट्य बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निकट का भाववाचक नैकट्य। दोस्तों याद रखना परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आगे क्रम में है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम लोग कैसे बनाएंगे। घबराना हमारी एक क्रिया होती है, घबराहट ये हमारी भाववाचक, घबराना का घबराहट भाववाचक हो गया। चढ़ना हमारी एक क्रिया होती है, चढ़ना हमारी क्रिया होती है और चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। मरना हमारी क्रिया होती है, मार इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, टिक कर लेना। ये इसकी मरना का मार ये भाववाचक है। दौड़ना हमारी क्रिया होती है और दौड़ ये इसकी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। इसमें दोस्तों सभी
पशु पक्षियों के नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम आते हैं या घटनाओं के नाम आते हैं। बस 3 पॉइंट इसमें पढ़े। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों संज्ञा से भाववाचक कैसे परिवर्तन होता है। संज्ञा से भाववाचक में मनुष्य का मनुष्यता, स्त्री का स्त्रीत्व, पशु का पशुत्व, लड़का का लड़कपन। और दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना हमारा सर्वनाम है, अपनापन इसका भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही निज का, ऐसे ही मम का। आगे दोस्तों हम लोगों ने विशेषण से भाववाचक संज्ञा पढ़ा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में गर्म हमारा विशेषण हुआ, गर्मी इसकी भाववाचक संज्ञा हुई। ऐसे ही अन्य दोस्तों कठोर, विद्वान, ईमानदारी और लाल, ये पढ़ा। आगे दोस्तों हम लोगों ने अव्यय से भाववाचक संज्ञा के बारे में परिवर्तन देखा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय हमारा दूर होता है, इसका दूरी, और अव्यय हमारा वाह वाह होता है, वाह वाही इसका, ये पढ़ा। आगे दोस्तों हम लोगों ने क्रिया से भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। क्रिया से भाव, घबराना हमारी एक क्रिया है, चढ़ना हमारी एक क्रिया है, मरना एक क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, और ये इनकी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसके आगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा ये हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।